नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके हम महाभारत का पाठ आरंभ कर रहे हैं। आज लाइमा ओहायो से गीता प्रेस द्वारा मुद्रित महाभारत का पाठ 14 फरवरी 2026 को लाइमा ओहायो से हम लोग कर रहे हैं। आज 230 अध्याय का पाठ करेंगे और इसमें थोड़ा लंबा ये अध्याय है, इसका दो भाग में करेंगे। तो आज प्रथम भाग में कृतिकाओं का नक्षत्र मंडल में स्थान की प्राप्ति का वर्णन करेंगे और कल जो विभिन्न ग्रह हैं, 7-9 ग्रह होते हैं, तो उनका वर्णन करेंगे। अब ये जितना भी आज और कल का हो सकता है, परसों भी जो ग्राउंड हम लोग कवर करेंगे, ये सब ज्योतिष समझने के लिए काम आएगा। आपको इसका ज्ञान होगा किस तरह से सब नक्षत्र और ग्रह हम लोगों के जीवन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो अब ये मार्कंडेय जी बोल रहे हैं पहले श्लोक में कि स्कंद को श्री संपन्न और देवताओं के सेनापति हुआ देख सप्तर्षियों में से 6 की पत्नियां उनके पास आई, जिनको उन्होंने त्याग दिया था ऋषियों ने। वे धर्म पारायण महान पतिव्रत का पालन करने वाली थी, तो भी ऋषियों ने उन्हें त्याग कर दिया था। अतः उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान स्कंद के पास शीघ्रता पूर्वक आकर कहा। अब तीसरे श्लोक में बोली वो, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण रुष्ट होकर हमें त्याग कर दिया, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने बता दिया है कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। अतः हमारे सत्य कथन को सुनकर तुम इस संकट से हमारी रक्षा करो। अगले श्लोक में बोलते हैं, प्रभो, तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाए रखना चाहती हैं। यह सब कार्य संपन्न करके तुम मातृ ऋण से उऋण हो जाओ। जैसे कहते हैं मनुष्य का जन्म होता है तो एक पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण और गुरु का ऋण। तो ये मातृ ऋण से उऋण होने के लिए उन्होंने कहा कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति करा दो, हम लोग अब यही चाहते हैं। अगले श्लोक में स्कंद बोले, वंदनीय सतियों, आप लोग मेरी माताएं हैं। मैं आप सबका पुत्र हूं। इसके सिवा यदि आप लोगों की कोई और इच्छा हो, वह भी पूर्ण हो जाएगी। अगले मंत्र में मार्कंडेय मुनि बोले, राजन,
तदंतर इंद्र को कहने के लिए उत्सुक देखकर स्कंद ने पूछा, क्या काम है बताइए। स्कंद के इस प्रकार आदेश देने पर इंद्र बोले, देखिए किस तरह से ये इंटरेक्शन हो रहा है। रोहिणी की छोटी बहन, रोहिणी एक नक्षत्र है, आप लोगों को शायद कुछ लोगों को मालूम हो। रोहिणी की छोटी बहन अभिजीत देवी स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करने वन में चली गई। चाहती कि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, तो आदमी तपस्या करता है। कोई भी आपको काम करना हो तो आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ है। तो वो तपस्या करने चली गई। हे स्कंददेव, तुम्हारा कल्याण हो। आकाश से एक नक्षत्र कम हो गया है। अब वो चली गई हैं अभिजात देवी। इस प्रश्न को लेकर मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। मुझे समझ में नहीं आता क्या करें। स्कंद, तुम ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस मुहूर्त का या नक्षत्र की पूर्ति का उपाय विचार करो। अब क्यों इम्पोर्टेंट है ये बता रहे हैं इंद्रदेव। उस नक्षत्र को का स्थान रिक्त करने का क्या आवश्यकता है उसकी। अब यहाँ देखिए, बड़ी गूढ़ ये बात हो रही है। कब सतयुग आरंभ होता है, कब अंत होता है, उसके बाद कब त्रेता युग होता है, आरंभ अंत होता है, द्वापर आदि और अंत, और कब कलयुग। तो ये सब नक्षत्रों की दशा, इसका वर्णन है कि कौन से नक्षत्र की स्थिति कब होगी, जबकि इसका आरंभ होगा, इसका अंत होगा। इट्स लाइक डेट लाइन, वो घड़ी है, जैसे सेलेस्टियल घड़ी है ये नक्षत्र। तो उसका पूरा करना जरूरी है, नहीं तो कैसे गणना होगी, कैसे कैलकुलेशन होगा। तो अब बताते हैं इंद्रदेव कि अभिजीत का पतन होने से ब्रह्मा जी ने धनिष्ठा से ही सतयुग आदि काल की गणना का क्रम निश्चय किया। धनिष्ठा भी एक नक्षत्र होती, क्योंकि वही उस समय युगादि का नक्षत्र था, युग के आरंभ का। जब सतयुग आरंभ हुआ तो उस समय वही नक्षत्र था। इसके पूर्व रोहिणी को ही युगादि का नक्षत्र माना जाता था, क्योंकि उसके प्रारंभ काल में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का योग होता था। इस प्रकार नक्षत्र मास की संख्या उन दिनों बराबर थी, सम थी। इंद्र के उपयुक्त प्रस्ताव पर उनका आशय समझकर 6 कृतिकाएं अभिजीत के स्थान की पूर्ति करने के लिए आकाश में चली गई। अब जितनी भी ये देवियां थीं सप्तर्षियों की, वो आकाश में चली गई और उस एक साथ हो गई वो। तो नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र उसको बोलते हैं। कृतिका, ये सब कृतिकाएं थीं, तो उनको स्थान मिल गया, सेलेस्ट्रियल जगह मिल गई। वह अग्नि देवता संबंधी कृतिका नक्षत्र 7 सिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा है। एक नक्षत्र जो होता है ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स होता है। तो वहां पर कृतिका नक्षत्र में 7 तारे हैं, ऐसा यहाँ वर्णन है। अब अगले श्लोक में, 12वें श्लोक में, विनीता जो गरुण की माता थी, उन्होंने स्कंद से कहा कि बेटा, तुम मेरे पिंडदाता पुत्र हो, तुम हमको पिंड देते हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगले श्लोक में स्कंद ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। माँ, तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे ऊपर पुत्र की तरह स्नेह रखकर कर्तव्य का आदेश देती रहो। माँ का ये काम होता है बच्चे को
बताना कि क्या तुमको काम करना है। तुम यहाँ सदा अपने पुत्र वधू देव सेना द्वारा सम्मानित होकर रहोगी। तो बताया कि हमारी पत्नी है देवसेना और आप उनकी सास हैं, तो वो आपको सम्मान देंगी। अगले श्लोक में मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन तदंतर समस्त मातृगणों ने आकर स्कंद से कहा, बेटा विद्वानों ने हमें संपूर्ण लोकों की माताएं कहकर हमारी स्तुति की है। अब हम तुम्हारी माता होना चाहती हैं, तुम मातृभाव से हमारा पूजन करो। अगले श्लोक में स्कंद बोले, आप मेरी माताएं हैं, मैं आप लोगों का पुत्र हूं। मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभीष्ट कार्य हो वो बताइए। आप ऐसा काम बताइए जो हम कर सके, जो हमारी पावर में हो। ऐसा आप कुछ मत मांगिए जो हम नहीं कर सकते। तो अगले श्लोक में माताएं कहती हैं, ब्राह्मी माहेश्वरी आदि सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो पहले से इस संपूर्ण जगत की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित हो, वे अपना पद छोड़ दें। उन्होंने डिमांड किया कि दे शुड बी रिमूव फ्रॉम देयर पोजीशन। उनके स्थान पर अब हमारा अधिकार हो जाए, उनका उस पर कोई अधिकार न रहे। अगले श्लोक में मार्कंडेय जी बोलते हैं, सूर्यश्रेष्ठ युधिष्ठिर, नहीं सॉरी, यहाँ पर मातृकाएं कहती हैं स्कंद से, हम संपूर्ण जगत की पूजनीय हों। पहले जो मातृकाएं थीं अब उनका पूजन न हो। उन्होंने तुम्हारे लिए हम पर मिथ्या आपाद लगाकर हमारे पतियों को कुपित करके हमारे संतान सुख को छीन लिया। अतः तुम हमें संतान प्रदान करो, हमारे पतियों को अनुकूल करके उन्हें हमें संतान सुख की प्राप्ति, उनसे हमें संतान सुख की प्राप्ति कराओ। अगले श्लोक में स्कंद जी बोलते हैं, माताओं, जिन प्रजाओं की उत्पत्ति का अवसर बीत गया, आप लोग अब वह नहीं पा सकती हैं। यदि दूसरी कोई प्रजा पाने की आपके मन में इच्छा हो तो कहिए, मैं उसे प्रदान करूंगा। अब पास्ट टेंस में हम नहीं कुछ चेंज कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो माताएं बोली अगले मंत्र में, यदि ऐसी बात है तो हमें इन लोक माताओं की संतानें सौंप दो, हम उन्हें खाना चाहती हैं। तुमसे पृथक हो जो उन संतानों के पिता आदि अभिभावक हैं, उन्हें भी हम खाना चाहती हैं। तो स्कंद देव ने उनको समझाया, देवियों, आप लोगों ने ये बड़े दुख की बात कही है, तो भी मैं आपको पहले की मातृकाओं के संतान को अर्पित करता हूँ, परंतु आप लोग अब उनकी रक्षा करिए, इसी से आपका भला होगा। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। उनको कहा कि ये खाने की बात छोड़ दीजिए आप। तब मातृकाएं बोली, स्कंद, जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार हम उन संतानों की रक्षा अवश्य करेंगे। हे शक्तिशाली कुमार, हमारे दीर्घ काल तक तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। वे चाहती है बहुत दिनों तक हम रहें तुम्हारे साथ। अगले श्लोक में स्कंद बोले, संसार के मनुष्य जब तक 16 वर्ष के तरुण न हो जाएं, तब तक आप मानव प्रजा को पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए बात आ रही है ज्योतिष की, कि नक्षत्रों का जो काम होता है वो शुरू होता है 16 साल से लेकर के 70 साल की उम्र तक। मनुष्य का जितना भी पत्रा लिखा जाता है, जो सब लिखा जाता है उसके बारे में, क्योंकि ऐसा आपका दशा होगा, इस ग्रह का ये प्रभाव होगा, ये सब 16 साल से लेकर के 70 साल तक होता है। तो तब तक उसके पहले का उन्होंने बता दिया
स्कंद जी ने मातृकाओं से कि आप मानव प्रजा को पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती हैं। मैं आप लोगों को एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष प्रदान करूंगा जो मेरा अभिन्न स्वरूप होगा। उसके साथ सम्मान पूर्वक रहकर आप लोग परम सुख की भागनी होगी। आपको एक हम इन्फोर्सर दे देंगे, एक गण दे देंगे जो आप लोगों का काम करेगा। मार्कंडेय जी बोलते हैं अगले श्लोक 24वें श्लोक में, राजन, तदंतर स्कंद के शरीर से अग्नि के समान तेजस्वी परम कांतिमान एक पुरुष प्रकट हुआ जो समस्त मानव प्रजा को खा जाने की इच्छा रखता था। वह पैदा होते ही भूख से पीड़ित हो गया, सहसा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। ऐसा लगता हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। इस स्कंद की आज्ञा से वह भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया। हे द्विश्रेष्ठ, उस ग्रह को स्कंदाप स्मार कहते हैं। इसी प्रकार अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाली विनीता को शकुनी ग्रह कहते हैं। पूतना को राक्षसी बताया गया है, उसे पूतना ग्रह समझना चाहिए। वह भयंकर रूप धारण करने वाली निशाचरी बड़ी क्रूरता के साथ बालकों को कष्ट पहुंचाती है। अगले श्लोक में और भी वर्णन है, 28वां श्लोक, लेकिन हम लोग इसको यहीं विराम देंगे और अब समय हो गया है।